ये तो वही बेड है तुम्हारे में दी ने बोला था। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे। खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। मनीषा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ इसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या, प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं, पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ नाम के लिए था, और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था? कुछ नहीं, पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीब ही रहता है। आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो
आपके कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो भी मरे उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने सब कुछ छुपाया हमसे। क्या बता था विशाल? एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अलीशा मैम, अलीशा अलीशा मैम, अलीशा ओके अलीशा मैम, अलीशा नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दीदी चलो मेरे पास बता दो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। मेरे पास बना मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज यहाँ पे मत आना, प्लीज वहां पे जाओ, प्लीज प्लीज। अलीशा अलीशा मैम, अलीशा अलीशा मैम। अलीशा मैम, अलीशा अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा क्या हुआ आपको? Are you okay? क्या हुआ? नहीं
लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चल। मैं उस हनीमून स्वीट में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे। वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी। वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन। देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और मुझे भी मौत मिली। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली, और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहां जताएगा। और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? हमें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ, से तो हुआ है। से प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है, और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। रुको, अब बस। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा? हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। मेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं मनीषा नहीं। बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं तो दरवाजा खोलो। मनीषा आई एम सॉरी। मनीषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मनीषा मुझे छोड़ दो। नहीं मनीषा नहीं। मनीषा तुम क्या करती हो? मनीषा मैं तुम्हारा पति हूँ। तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूँ। ये मारा है मुझे, तुम्हें बच्चेगा। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। मनीषा मुझे माफ कर दो। मनीषा मैं तो बता। इसकी यही सजा थी। ये किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा। वो क्या है ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम अपने ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं ले पाए, इसलिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून के लिए आया है। हनीमून? तो फिर आम कमरा क्यों? मैं आपको हमारे होटल का सबसे खास कमरा देती हूँ, हमारा हनीमून स्वीट, रूम नंबर 701।
मैं तो खुद रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक गॉड तुम मान गई। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। आई लव यू वेरी मच। तुम्हें कुछ आवाज आई? राज, कहीं ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आवाज वहां से आ रही है। मैं देख के आता हूं। लव यू। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। टाइम का पता ही नहीं चला ना। कैसे 1 साल पूरा हो गया हमारी शादी को। आई नो। मैं तो खुद रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक गॉड तुम मान गई। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। आई लव यू वेरी मच। तुम्हें कुछ आवाज आई? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। राज, कहीं ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आवाज वहां से आ रही है। मैं देख के आता हूं। लव यू। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कुछ मिला? नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you. सारा, सारा वो सारा, ये सारा कहाँ गई? सारा, चले? चलो। कमाल है, कोई है ही नहीं इधर। हेलो, इज एनीवन हियर? कोई है?
आई एम सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेरी सॉरी, हमने आपको देखा ही नहीं। नो दैट्स ओके। एक्चुअली हमें मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, हमारी आज रात की बुकिंग है आपके होटल में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी। पर इतनी रात गए, इतनी दूर तक आकर सिर्फ एक रात के लिए रुकेंगे हमारे होटल में? एक्चुअली कल हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ रुकने का तो हमारा प्लान ही नहीं था। तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई, तो अब हम कल सुबह जाएंगे। वी आर ऑन आवर हनीमून। हनीमून? तो फिर हम आपको हमारे आम कमरे में कैसे रहने दे सकते हैं? आपको तो हमारे स्पेशल हनीमून स्वीट में रात बितानी चाहिए। नहीं, इट्स ओके, हम लोग कुछ ही टाइम के लिए, और वैसे भी मैंने बुकिंग उसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी तरफ से आप दोनों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, तो डोंट वरी सर। लगता है होटल का बाकी स्टाफ बिजी है, मैं खुद आपको कमरे तक ले चलती हूँ। बाय द वे, ये कमरा 7वीं मंजिल पर है और शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहीं से दिखता है। आइए। प्लीज कम।